हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी को के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे और उन रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज का सेशन बच्चों हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मॉडुलस इनइक्वालिटी। कल हमने ये बेसिक रूल्स पर बेस्ड इनइक्वालिटीज हमने पढ़ लिए थे। आज हमका हमारा टॉपिक है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो आज का टॉपिक है बच्चा हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो आइए पढ़ते हैं इसको, मॉडुलस इनइक्वालिटी को। मॉडुलस इनइक्वालिटी बच्चों, पहले तो मॉड होता क्या है। मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इसके दो आंसर आते हैं। एक तो आता है प्लस एक्स और एक आता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आता है इसका आंसर, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स पॉजिटिव होता है तब। और माइनस एक्स कब आता है इसका आंसर, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो माने नेगेटिव होता है तब। तो ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। याद कैसे रखेंगे इसको, अगर अंदर वाला ये एक्स पॉजिटिव है तो एज बाहर, अंदर वाला एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये डेफिनेशन वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कभी मॉड में मॉड ए को इंटू बी लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग मॉड के साथ लिख सकते हैं, यानी मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं। अगर कभी हमारे पास एक साथ में मॉड ए अपॉन बी लिखा हुआ आ जाए तो हम इसको मॉड ए अपॉन मॉड बी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कभी हमारे पास मॉड ए लिखा हुआ है तो हम इस मॉड ए को जनरली, इसकी जो डेफिनेशन वो होती है ए स्क्वायर, माने मॉड ए की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर। ये हम ऐसा लिख सकते हैं। कभी मॉड ए जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिखेंगे और ये लिख के सॉल्व करेंगे। इसके बाद से मॉड ए प्लस बी, तो बच्चों मॉड ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है मॉड ए प्लस मॉड बी के। मॉड ए की वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी के लेस देन इक्वल टू होती है। सेम वैसे ही मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ए माइनस मॉड बी के। और इसका भी आप चाहो तो, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूं। तो ये होगा मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। ये इसका मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, इसी नेगेटिव को बचाने के लिए हमने दोबारा मॉड लगा दिया है। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है मॉड की जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं और उस एग्जाम्पल की मदद से आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व कराता हूँ मैं। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इसको सॉल्व, मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन का, सॉल्व ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो आइए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इस मॉड एक्स को लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एकदम बेसिक तरीका जो है उसको मैं बता रहा हूँ। देख रहा हूँ आपको ये प्रॉपर्टी, इसका यूज कर रहा हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू 4। अब किसी भी मॉड का इलाज क्या है, होल स्क्वायर। मॉड का इलाज क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, का इलाज होता है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करके सॉल्व किया जाएगा। मॉड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, होल स्क्वायर करते समय इनइक्वालिटी में जब भी होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर आए, मैं इधर आपको बता रहा हूँ,
अगर दोनों साइड पॉजिटिव आए तब तो आप होल स्क्वायर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आप बोलोगे कैसे सर? जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 और 8 और यहाँ लिखा हुआ है 7 इज लेस देन 8। मान लेते हैं कि 7 इज लेस देन 8 है। अब आप दोनों साइड देख रहे हैं पॉजिटिव है इनइक्वालिटी में, स्क्वायर करिए आप, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? स्क्वायर करने पर आएगा 49 लेस देन 64। आराम से देखिए वो बड़ा रहेगा, 64 49 से बड़ा होगा। अब मान लेते हैं दोनों साइड नेगेटिव नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया -5 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने -4। अब आप कहेंगे सर ये नंबर बड़ा है, -4 नंबर बड़ा है। अब मैं दोनों को नेगेटिव लेके सॉल्व करता हूँ, तो दोनों को जब नेगेटिव लेके सॉल्व कर रहा हूँ और जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जैसे आप इसको होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर 16। कौन बड़ा है? 16। देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो जब दोनों साइड पॉजिटिव है तब तो साइन स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव है तब स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो तो वी कांट से कि क्या होने वाला है। वैसे उस कंडीशंस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, एक तो -4 और एक लिया 5। आपको मालूम है ये बड़ा होगा। अब मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ इसका, तो जैसे आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। आराम से देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इधर लिख रहा हूँ -5 और इधर लिख रहा हूँ 4। अभी भी आपको मालूम है ये बड़ा है 4। अब स्क्वायर कर रहा हूँ इसके दोनों साइड, तो जैसे दोनों साइड स्क्वायर करूंगा ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 25 बड़ा होता है, इसका मतलब देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक तो लिया -5 और एक लिया +5, ये दोनों में, तो आपको दिख रहा है ये बड़ा है, ये 5 बड़ा है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। अब मैंने अगर दोनों साइड स्क्वायर किया तो -5 का स्क्वायर 25 और इस 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा, और अब तो दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए जब हमने, ये देखिए तीसरा केस, जब हम लोगों ने इसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया तो हम देख पा रहे हैं कि कभी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, कभी चेंज नहीं हो रही है, और कब इक्वल टू को, और कभी तो इक्वल टू को होल्ड कर रही है। इसका मतलब जब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव हो तो हम कुछ भी उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। और एक दोनों साइड अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप होल स्क्वायर करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, कि दोनों साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन जरूर देखेंगे। तो होल स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड, तो जैसे होल स्क्वायर करेंगे ये x स्क्वायर इसके स्क्वायर से रूट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो x -4 और x + 4 ये फैक्टर हो जाएंगे, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो ब्रैकेट आए और लेस देन का साइन है तो आंसर होता है छोटे रूट से बड़ा रूट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 to 4, और दोनों पे क्लोज इंटरवल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं, आप चिंता मत कीजिए, हम इतने छोटे से सवाल को इतना बड़ा नहीं करेंगे, मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है मॉड x इज ग्रेटर देन 5, ये क्वेश्चन है मेरे पास, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तरीका हमारा क्या है, वही होल स्क्वायर का। तो दोनों साइड क्या करते हैं, होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको एक मॉड की और प्रॉपर्टी बताता हूँ। जो मॉड होता है ना, मैं प्रॉपर्टी एक और मॉड की आपको बताता हूँ, कि जैसे मॉड x लिखा हुआ है, तो मॉड x के स्क्वायर को हम चाहें तो जरूरत पड़ने पे मॉड x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखना। बंदारी मत, मॉड एक्स स्क्वायर का मॉड भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस बात को भी याद रखना, क्योंकि हम इसका आगे जाके यूज कर लेंगे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन में हमने दोनों साइड इसका
स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। कर सकते हैं स्क्वायर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका जब आप होल स्क्वायर इसको चाहो तो आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, या आप पुराने वाले मेथड से करो। और यहाँ पे -25 ग्रेटर देन 0। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो रहे होंगे x+5 एंड x-5 ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 आ गया और दो ब्रैकेट है। आप कहोगे कि सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ग्रेटर देन का साइन हो और दो ब्रैकेट हो तो आंसर होता है छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो आप कहोगे अब छोटा रूट कौन सा आएगा सर, तो छोटा रूट आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से आएगी x की वैल्यू -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +5। तो छोटा ये हो गया और बड़ा हो गया आपका ये। तो आंसर हो जाएगा x लेस देन -5 यूनियन x ग्रेटर देन 5। और इस बात को आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन इंटरवल यूनियन 5 टू ∞। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब सवाल है कि क्या सर हम इतने छोटे से सवाल को बार बार इस तरह से सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बस एक बार बेसिक मेथड सीख लिया, अब हम इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, और अगला अभी वाला क्वेश्चन था मॉड एक्स ग्रेटर देन 5। तो दोनों का डायरेक्ट आंसर देंगे हम। कैसे देंगे सोचिए, जब भी मॉड आए तो आप टर्निंग पॉइंट निकालिए पहले। यहाँ से क्या निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालने का मतलब वो एक्स की वैल्यू, आप कहोगे 0 आया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप ये देखिए कि लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। आप कहेंगे सर लेस देन का साइन है, दिख रहा है आपको लेस देन का साइन। अगर लेस देन का साइन है तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू, लेस देन का साइन होने पर आंसर होगा आपका x बिलोंग्स टू 0 में से 4 को एक बार माइनस कर दीजिए और 0 में एक बार 4 को ऐड कर दीजिए। बस 0 में से 4 माइनस और 0 में 4 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -4, +4। और क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहे हैं आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा -4 to 4। मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें देखिए आपकी बार ग्रेटर देन है इस सवाल में, जो अभी अपन ने यही सवाल किया था। तो इसमें आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन होने पर आंसर होगा डायरेक्ट, टर्निंग पॉइंट निकाला आपने तो आपको होगा टर्निंग पॉइंट 0 आ गया सर। तो आंसर होगा हमारा डायरेक्ट x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 -5। एक बार तो 5 में 0 में से 5 को घटाना है और एक बार 0 में 5 को ऐड करेंगे और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। याद रखना ग्रेटर देन होने पे -∞ से स्टार्ट करेंगे, -∞ से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है 0 -5 तक। 0 माने एक बार इस नंबर को इसमें से घटाना है 0 में से और एक बार इसमें इसको ऐड करना है और ऐड करेंगे तो कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू हो गया -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। समझ में आई बात। और अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो आप ऐसे सोचो कि हमारा आंसर होगा x इज लेस देन और 0 में से एक बार 5 को घटा दीजिए यूनियन x इज ग्रेटर देन 0 में एक बार 5 को ऐड कर दीजिए। तो 0 में 5 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा x लेस देन -5 यूनियन x ग्रेटर देन 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये और ये दोनों का मतलब सेम है। आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए अब की बार अब वो अपन लॉन्ग मेथड नहीं लगा रहे, बेसिक मेथड एक बार सीख लिया कि मॉड का इलाज होल स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। अब हम अपने तरीके से इन छोटे छोटे सवालों को निपटा लेंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट निकाला हमने। तो आप कहोगे सर टर्निंग पॉइंट इसका आ गया है 1। अब ये जो टर्निंग पॉइंट 1 आया उसमें से 4 को एक बार माइनस करेंगे और एक बार 4 में 1 को ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू है और लेस देन का साइन है, अंतो लेस देन का साइन है। या आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि एक बार आप क्या कीजिए,
1 में से 4 को माइनस कर दीजिए और एक बार 1 में 4 को ऐड कर दीजिए। ये काम कीजिए, 1 में से 4 को एक बार माइनस कर दिया और एक बार 1 में 4 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आया है, अच्छा ये आने के बाद लेस देन का साइन है, तो आंसर हमारा इसके बीच में आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ये आंसर। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -3,5। तो आपका आंसर हो गया -3,5। मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको काम क्या करना है, काम वही एकदम सिंपल काम, यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालो। तो टर्निंग पॉइंट आप बोलोगे कि सर आ रहा है वो 2, टर्निंग पॉइंट आ गया 2। अब इस 2 में टर्निंग पॉइंट जो आपका 2 आया है ना, इस 2 में से एक बार इस नंबर को माइनस कर दिए, एक बार इसमें 2 में टर्निंग पॉइंट में 2 को ऐड कर दीजिए। जो टर्निंग पॉइंट है उसमें से इस नंबर को एक बार माइनस किया, एक बार ऐड कर दिया। अब अगर ग्रेटर देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर होगा इससे छोटा, और अगर इससे छोटा और इससे बड़ा, इससे बड़ा आ जाएगा x की वैल्यू। एक मिनट ना, तो ये आ जाएगा 2, इससे बड़ा, x की वैल्यू इससे बड़ा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये तो हो गया x और बीच में यूनियन लगा दो, x इज लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 से छोटा और 4 से बड़ा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये उल्टा कर दिया मैंने, x को पहले लिख दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि मॉड x-3 ग्रेटर देन 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो तुरंत प्रभाव से टर्निंग पॉइंट निकाल लीजिए। टर्निंग पॉइंट आप कहोगे कि सर 3 आ गया, टर्निंग पॉइंट 3 आया। अब आप क्या करेंगे, 3 में एक बार इस 2 को माइनस कर देंगे और एक बार 3 में इस 2 को ऐड कर दीजिए। कर दिया ऐड। अब आप देखिए साइन ग्रेटर देन है या लेस देन, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन तो आंसर क्या होगा x लेस देन, और यहाँ पे यूनियन x ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन। बस अब सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर होगा x इज लेस देन 1 यूनियन x इज ग्रेटर देन 5। ये आपका आंसर हो गया। बस इस आंसर को आप चाहो तो 1 से छोटा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा, तो आप कहेंगे 1 से छोटा -∞ तक जाएगा और 1 पे ओपन क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये छोटे छोटे सवाल समझ में आए। थोड़ा और अपन आगे लेवल की बातें करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास मिला कि क्वेश्चन है 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x-1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा आ गया सर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, जो मैंने तरीका बताया वही तरीका फॉलो करना है। यहाँ भी क्या तरीका है सर? तरीका ये है कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकालो। अच्छा, मैंने सर इसमें भी टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे सर? टर्निंग पॉइंट आने के बाद बच्चों ये जो टर्निंग पॉइंट है इसमें से एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं -1 और 1 - 4, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। एक बार दोनों को माइनस किया, यूनियन लगा दीजिए, फिर 1 में ये टर्निंग पॉइंट में इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए। तो पहले मैंने 1 को ऐड कर दिया, फिर कॉमा 4 को ऐड कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या किया, टर्निंग पॉइंट में जब ये ऐसा मॉडुलस इनइक्वालिटी आया तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकाला 1 और 1। ये जो दोनों नंबर है उनको एक बार तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यही दोनों नंबर को एक बार मैंने ऐड कर दिया टर्निंग पॉइंट में। अब आप देख रहे हो कि दोनों जगह पर इक्वल टू का साइन है, मैंने दोनों जगह क्लोज इंटरवल लगेगा, दोनों जगह क्लोज। बस ये हमारा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि सिंप्लीफाई करने पर सर इंटरवल में हम छोटा एलिमेंट पहले लिखते हैं। तो आपको मालूम है ये 1 - 4 -3 आएगा, छोटा है, तो इसको पहले लिख देते हैं अपन। क्लोज इंटरवल -3 कॉमा ये 0 बड़ा होगा तो इसको बाद में लिख लेते हैं, यूनियन ये आएगा 2 to 5। बस हो गया हमारा आंसर, सिंपल एकदम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 इज लेस देन
इक्वल टू मॉड x माइनस 2 इज लेस देन 3, ऐसा लिखा हुआ है। इसको मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका बताओ क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप कहेंगे सर पहला काम कीजिए आप टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से बच्चों टर्निंग पॉइंट कितना आ गया? 2। टर्निंग पॉइंट 2 आने के बाद क्या बताया था मैंने? तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि टर्निंग पॉइंट में से एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो -2, -2 -3 हो गया। फिर आप यूनियन लगा दीजिए और एक बार टर्निंग पॉइंट में इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। तो मैंने एक बार 2 को ऐड कर दिया और एक बार मैंने 2 में 3 को ऐड कर दिया। हो गया खत्म काम। अब बारी है इंटरवल लगाने की। तो इंटरवल 2 पे दिख रहा है आपको, इक्वल टू है, तो जहां जहां 2 लिया होगा वहां क्लोज इंटरवल, और 3 पे इक्वल टू नहीं है तो वहां पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो देखो हमने 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे क्लोज, और यहाँ 3 लिखा है तो ओपन, और यहाँ पर 2 लिखा है ना, यहाँ देखो तो क्लोज, और 3 यहाँ लिखा है तो ओपन। अब आप बोलोगे कि आंसर तो आ गया सर, पर इंटरवल में हम तो छोटा एलिमेंट छोटा नंबर पहले लिखते हैं और बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं, तो चेंज कर दीजिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है? तो चेंज कर देते हैं। x बिलोंग्स टू, ये होगा -1, तो ओपन इंटरवल के साथ -1, ये होगा 0 और यहाँ पे क्लोज यूनियन, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आंसर होगा 4 क्लोज इंटरवल और 5 पर ओपन इंटरवल। ये हमारा आंसर आ गया है। बच्चों इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ इनइक्वालिटी जरूर सीखिए, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें आपको डोमेन रेंज निकालने पड़ेंगे। तो हो सकता है जिनको इनइक्वालिटी नहीं आती उनको प्रॉब्लम आए, तो आप अभी से उसको ढंग से सीख लीजिए। अब मैं कुछ इनइक्वालिटी के जो मॉडुलस इनइक्वालिटी है उसके अच्छे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल मोड ग्रेटर देन 2। ये सवाल है और इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है मॉड का इलाज होल स्क्वायर होता है और दोनों साइड इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर दो। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई है। अब मैं इस 4 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, ये 4 इधर आकर माइनस हो गया, और उस -4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सही है। अब इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला तो जानते होंगे यार आप लोग। 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो अब क्या होगा, 2x और 2x हो जाएगा 4x, और 1 माइनस 2 मिलके -3 अपॉन में x माइनस 1। फिर यहाँ क्या होगा, 2x और 2x तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का प्लस का, और 1 प्लस -1 प्लस 2 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बना लिया अपन, ये देखिए नंबर लाइन आगे, नंबर लाइन पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 1, और यहाँ से आएगी हमारे पास 3/4, तो 3/4 ऑब्वियसली छोटा वैल्यू होगा, और 1 यहाँ पे बड़ा वैल्यू, और 1 पे फॉलो सर्कल। क्यों? क्योंकि 1 पे अनडिफाइन हो रहा फंक्शन,
अब क्या करेंगे, राइट साइड में प्लस, इसके बाद 1 पे, तो आप बोलोगे सर 1 पे भी प्लस लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि 1 इवन पावर ब्रैकेट से आ रहा है, और इवन पावर ब्रैकेट आने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज। और 3/4 यहाँ से लिया आप, सॉरी 3/4 यहाँ से लिया, इसकी डिग्री ऑड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर, ग्रेटर देन है कि लेस देन? आप कहेंगे ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों? तो हमारा आंसर होने वाला है इसमें ये इलाका, पर इसमें से 1 को छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 3/4 पे भी ओपन, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। क्यों 1 को छोड़ा? क्योंकि 1 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉड x+2 माइनस एक्स अपॉन x लेस देन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मॉड दिख रहा है आपको, जब भी मॉड दिखेगा तो बिना डिफाइन किए मॉड को अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले मॉड को डिफाइन करते हैं। अब आप कहोगे सर मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड को डिफाइन करना बहुत आसान है। मॉड क्या होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, केस बना लेते हैं। दो पहला केस क्या बना रहे हैं हम लोग, पहला केस ये बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये मॉड के अंदर बैठा हुआ है ना x+2, ये पॉजिटिव है, तो लिख लेते हैं अपन x+2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये बात यहाँ से हमारे को मिल गई। अब अगर ये अगर पॉजिटिव है तो मान तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा x+2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x लेस देन 2। सही है। अब आप कहेंगे सर -x प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2/x, और इस 2 को तब तक मैं इधर लाया, -2 लेस देन 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, -2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ x को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये हमारे बेसिक रूल्स थे इनइक्वालिटी के, तो -2 मैंने इसमें से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा x -1 अपॉन x लेस देन 0। अब बच्चों में क्या कर रहा हूँ, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -2 को हटाने के लिए। तो -2 से डिवाइड करोगे माने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर लाइन पे इसको लिख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे x की वैल्यू आएगी यहाँ से 0 और यहाँ से 1। ठीक है, राइट साइड में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, और 0 पे आपको पता है 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस बात को हम याद रखते हैं। ग्रेटर देन है माने हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, इसको देख के आप कहेंगे पॉजिटिव एरिया। सर ये पॉजिटिव एरिया आंसर होने वाला हमारा, ये वाला और ये वाला। लेकिन ऊपर हम बोल के आए हैं बच्चों, देखो ऊपर हमने क्या बोला है कि -2 से बड़ा नंबर लेना है x की वैल्यू, तो मान तो इसको भी तो, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो -2 आप कहोगे कि यहाँ होगा, तो -2 से बड़ा नंबर यहाँ तक होगा। तो फाइनली दोनों किस इंटरवल में, दोनों फाइनली किस इंटरवल में एग्री हो गए? तो आप कहोगे सर दोनों जो एग्री हुए हैं वो हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 0 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, तो ओपन इंटरवल 1 to इन्फाइनाइट। ये हमारा केस 1 का आंसर है बच्चों, इस वाले केस का। अब हम आते हैं केस 2 की तरफ। हो सकता है कि ये जो लिखा है ना ये नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा सर? देखो केस नंबर 2, इफ मॉड x+2 लेस देन 0, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x लेस देन -2। अब x की वैल्यू -2 है, अगर ये नेगेटिव है अंदर वाला तो मान तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, इसका मतलब -x -2 -x डिवाइडेड बाय x लेस देन 2। अब ये दोनों -x ऐड होकर कितने हो जाएंगे? आप कहोगे -2x -2 डिवाइडेड बाय x -2 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेके, ये होगा -2x -2x डिवाइडेड बाय x, एलसीएम ले लिया मैंने, लेस देन 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करेंगे तो -2x और -2x मिलके -4x -2 डिवाइडेड बाय x
लेस देन 0। अब आप बोलोगे कि सर इसमें से -2 आप कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल -2 कॉमन ले लिया हमने। -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x + 1 अपॉन x लेस देन 0। अब ये -2 हटाने के लिए -2 से डिवाइड, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इट मीन्स ये हो जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए तो हम इधर नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2 और यहाँ से आएगी 0। तो ये हो गया हमारे पास -1/2 और ये हो गया 0। अब 0 पे पता अनडिफाइन होने वाला है, इस बात को याद रखेंगे, मैंने वहां पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। या आप चाहो तो यहाँ होलो सर्कल बना दो, याद रहे आपको इस बात के लिए। प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया अल्टरनेट प्लस माइनस? क्योंकि दोनों की डिग्री ऑड है। अब लेस देन है साइन या ग्रेटर देन है? तो आप कहोगे लेस देन है, आप कहोगे कि साइन लेस देन है। यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया भाई, कुछ नहीं, सही है, ये सही है। अब आगे चलते हैं इधर। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हाँ ग्रेटर देन है, मैंने आंसर कौन सा होने वाला है? पॉजिटिव एरिया आंसर होने वाला है। पॉजिटिव एरिया आंसर होगा। तो पॉजिटिव एरिया आंसर होगा, मैंने ये वाला एरिया आंसर आएगा, ये वाला और ये वाला, ये एरिया हमारा आंसर होगा। और ये अगर एरिया आंसर है तो हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना है, -1/2 से छोटा। तो आप बोलोगे -1/2 से छोटा, तो सर ये इलाका आने वाला है। -1 2 इधर ले लिया और -2 से छोटा ये एरिया होगा। तो फाइनली दोनों किस एरिया में एग्री हुए? इस एरिया में। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ से? तो आप कहोगे कि सर आंसर आ गया हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन। ये आया केस 2 से आंसर, पर अभी भी फाइनल आंसर नहीं है ये। फाइनल आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो बच्चों फाइनल आंसर लाने के लिए हमारे को ये केस 1 और केस 2 दोनों का यूनियन लेंगे। जब भी केस बनाते हैं तब दोनों आंसर का यूनियन लेते हैं। क्यों? क्योंकि केस का मतलब होता है x + 2 इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। और आने के केस में और आने का मतलब होता है यूनियन, और एंड आने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो केस बनाते हैं तो और आता है इसीलिए यूनियन लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा होगा, फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 0 यूनियन 1, इनफाइनाइट यूनियन, इसको भी इंक्लूड कर लो। तो ये हो जाएगा -∞ टू -2। अब आप बोल सकते हो कि सर इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो क्या फर्क पड़ता है? ये छोटा है, इसको पहले लिखो बाद में लिखो, यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता। माने यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस सेशन में आप लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी को अच्छे से सीख पाए होंगे। बच्चों नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग लॉग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके साथ में हम इनइक्वालिटी वाला जो बेसिक पोर्शन है मैथ्स का वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए लोग अगर कोई चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।